Hello students, myself Ankur Mehra. Welcome to my channel Studies Made Simple. I am going to start today with a new chapter called Fractions for class 6th CBSE. तो students आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस से। फ्रैक्शंस क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो किसी होल का एक छोटा सा पार्ट हमें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्क्वायर लें और इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं और एक पोर्शन अगर इसका शेड कर दिया जाए, मैं आपसे पूछूं कि रिप्रेजेंट दिस पोर्शन एज ए फ्रैक्शन ऑफ दिस होल स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे? क्लियरली दिस इज वन पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। इसी तरह फ्रैक्शंस हम लिखते हैं 2/3, 1/3 एक्सेट्रा। अब अगर मैंने लिखा 1/4, तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, एंड 4 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। 1 को हम क्या कहते हैं? एंड 4 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट फ्रैक्शंस का आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव विथ वन सिंपल इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है, मिसेस शर्मा हैज 24 एप्पल्स, शी यूजेस 1/4 ऑफ देम, हाउ मेनी एप्पल्स डज शी यूज? तो मिसेस शर्मा के पास कितने एप्पल्स हैं? 24 एप्पल्स, शी यूजेस 1/4 ऑफ देम। तो क्लियरली जैसा मैंने आपको बताया, 1/4 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/4 मीन्स टेक वन पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो पहले इसमें हमको 24 एप्पल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्लियरली 24 को हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट will have 6 apples. Each group will have 6 apples. तो 1/4 of 24 कितना हो जाएगा? 6. Each group will have 6 apples. तो मिसेस शर्मा uses 6 apples. ये तो हुआ समझाने का तरीका। ऑल्टरनेटिवली एग्जाम में अगर आएगा तो हम सिंपल कर सकते हैं 1/4 into 24. 1/4 into 24 equals to 6 apples. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह अगर मैं कहूं याना एट 1/5 of 20 बिस्किट्स, तो हाउ मेनी बिस्किट्स डिड याना एट? तो इसका होगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 1/5 into 20, तो याना एट 4 बिस्किट्स।
तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया फ्रैक्शंस का। अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। Types of fractions. There are three types of fractions: proper fractions, improper fractions, or mixed fractions. प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस बहुत सिंपल है। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज लेस देन देयर डिनोमिनेटर। जिन भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से कम होता है उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/5 एक्सेट्रा। 2/3 2 इज लेस देन 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर इक्वल टू या ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/4, 6/7 एक्सेट्रा। प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं 2/3, 2/3, 3/4 एक्सेट्रा। Improper, whose numerator is either equal to or greater than denominator. Example 5/4 या 5/4, 6/5। Next category of fractions are mixed fractions. Mixed fractions क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Mixed fractions are those fractions which are a combination of whole number and a proper fraction. एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2 होल 3/4, here 2 is whole number और this is proper fraction 1, 2/3 etc. These are called mixed fractions. अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। पहले हम लेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर मैं कहूं if there is a mixed fraction 2 3/5, convert this mixed fraction into improper fraction। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो होल नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और इसमें ऐड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैसे ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 होल 3/5, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 2 into 5 plus 3। we keep the denominator same। डिनोमिनेटर इसमें 5 था तो यहां पे भी हम डिनोमिनेटर 5 लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं
10 plus 3 13 5 13 by 5। तो हमने यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर ओब्लिक टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला है होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर। होल नंबर को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज रख देंगे ओरिजिनल मिक्स फ्रैक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला है, कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम चलेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इसी का वाइस वर्सा, इसी का रिवर्स। improper into mixed fraction। एग्जाम्पल, convert fraction 5/4 into a mixed fraction। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्वोशंट होल नंबर में जगह आएगा, रिमाइंडर इन न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 5/4 को हम डिवाइड करेंगे, 4 1 4। तो ये देखिए, दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर। एज पर द अबव फॉर्मूला इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्वोशंट इज इक्वल टू 1, remainder is equal to 1 and denominator we keep the same as in above। क्वोशंट यहां आ गया, रिमाइंडर यहां आ गया और डिनोमिनेटर एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। तो वही फॉर्मूला, क्वोशंट इन होल नंबर, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मैं कहूं कन्वर्ट 13/5 इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये देखिए क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और डिनोमिनेटर हम ले लेंगे 5। क्या हो जाएगा? ये क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहें। 5 2 10 प्लस 3 13/5 ये आ जाएगा।
तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं 4-5, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेट्स मूव ऑन टू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Express each of the following mixed fractions as improper fractions. Express each of the following mixed fractions as improper fractions. ये मिक्स फ्रैक्शन है, हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? बहुत सिंपल है। 3 into 7 plus 2 oblique 7। तो ये आंसर हो गया इसका। सेकेंड 4 5 9। इसको कैसे करेंगे? 4 into 9 होल नंबर into डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। (36 plus 5). This is the improper fraction. Express each of the following as mixed fractions. Express each of the following as mixed fractions. (17 by 4). तो स्टूडेंट्स ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो 17 by 4 can be expressed as mixed fraction as 4 1 by 4। एक और लेते हैं 28 by 5। First we divide 5 5 is 25, quotient 5, remainder and denominator. You can cross check also, 5 into 5 25 plus 3 28 by 5। अगर इससे ये आंसर आपका टैली कर रहा है, that means you have done it correctly। तो ये हमने कर लिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड कन्वर्जन इनटू वाइस वर्सा। अब एक कंसेप्ट पे और आते हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बहुत सिंपल हैं। फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू, जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। For example, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6। अगर इनको आप देखेंगे तो सबकी वैल्यू एक है, इक्वल है। इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हाउ टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन?
तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 1/2 के आप 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए, तो आप कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से, देन 2/4. An equivalent fraction can be obtained by multiplying numerator and denominator by the same number. 1 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 2/4. ये इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 1 into 3 और 3 पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. अगर हम न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर आल्सो बाय 3. तो 3/6. तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2 क्या हो जाएंगे? 2/4 and 3/6. And so on. We can calculate multiple equivalent fractions like this. Similarly, an equivalent fraction of a given fraction can be obtained by dividing the numerator and denominator by their common factor, except one. For example, अगर मैं लूं 2/4, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? एक्सेप्ट 1, 2 है. तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 1/2. इसी तरह 3/6, इसमें कॉमन फैक्टर है 3. देखिए आप, इसमें कॉमन फैक्टर है 3. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3, 1/2. 1/2 is equivalent fraction of 2/4. 1/3 is equivalent fraction of 3/6. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द सेम नंबर, और बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1. Find the equivalent fraction of 3/5. Find the equivalent fraction of 3/5 having denominator 20. Find the equivalent fraction of 3/5 having denominator 20. इसमें कैसे करेंगे? First we divide 20/5, we get 4. First we divide 20/5, we get 4. 4 is the number by which we have to multiply numerator and denominator. 12/20. It is the equivalent fraction. Find the equivalent fraction of 3/5 having numerator तो यहां आपने देखा कि हमको डिनोमिनेटर 20 रखना था, तो 20 को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया ताकि हमको एक ऐसा नंबर मिल सके जिसको हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे.
अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है हैविंग न्यूमरेटर 27, तो हम न्यूमरेटर को सिलेक्ट करेंगे. वी डिवाइड 27 बाय 3, 9. Now we multiply both the numerator and denominator by this number 9. 27 by 45. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा जाए हैविंग सम डिनोमिनेटर, तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए और जो नंबर आएगा देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट नंबर. अगर आपको न्यूमरेटर कोई पर्टिकुलर बोला है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करिए, जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द नंबर, बाय दैट नंबर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है. जैसे मैंने दो फ्रैक्शंस यहां लिखे हैं 2/5 और 6/50, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से. तो 2 into 15 क्या होगा 30, 5 into 6 भी क्या होगा 30. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल आना चाहिए. यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक करने का भी है तरीका. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, check whether the given fractions are equivalent or not. Check whether the given fractions are equivalent or not. 5/11 and 15/33. अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो स्टूडेंट्स आप कैसे चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जैसे मैंने बताया. 5 into 33, 11 into 15. Since two products are equal, hence the fractions 5/11 and 15/33, 15/33 are equivalent fractions. आप आंसर क्या लिखेंगे? Since the two products are the same, so the given fractions are equivalent. तो हमने स्टूडेंट्स अभी तक हमने प्रॉपर फ्रैक्शन सीख लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीख लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन सीख लिए, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर एंड वाइस वर्सा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सीख लिए. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने सीख लिया. अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स. What does fractions in lowest terms mean? A fraction is in lowest terms when the numerator and denominator have no common factor other than 1. और simple words में कहें, a fraction is in its lowest form if the HCF of numerator and denominator is 1. If HCF of numerator and denominator is 1. For example, अगर मैं क्वेश्चन दूं, reduce each of the following fractions to its lowest term. Reduce each of the following fractions to its lowest term. 48/60. इसको हमें रिड्यूस करना है इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म. बहुत सिंपल स्टेप है. फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 and 60.
इसका HCF क्या हो जाएगा? First we calculate the HCF, then we divide the numerator and denominator both by the HCF. 48 divided by 12, 60 divided by 12, 4/5, 4/5. So we have reduced 48/60 in its lowest term as 4/5 or 4/5. एक फ्रैक्शन और मैं देता हूं, reduce 126 by 90 in its lowest term. Reduce 126 by 90 in its lowest term. जब भी लोएस्ट टर्म की बात आएगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. We calculate the HCF of 126 by 90. This will go by 3. This will again go by 3. HCF is 2 into 3 into 3. 18. अब हमने HCF कैलकुलेट कर लिया. नाउ सिंपल हम इसको डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से. 7/5. तो आई होप ये क्लियर होगा आपको स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. What are like fractions? Like fractions वो fractions हैं which have the same denominator. For example, 2/5, 3/5, 4/5, etc. Fractions with the same denominator are called like fractions. और unlike fractions बहुत सिंपल है. Fractions which have different denominators are called unlike fractions. Like fractions क्या है? जिनके denominator same होते हैं. Unlike fractions क्या है? जिनके denominator different होते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस. पहले हम देखेंगे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, देन वी विल अंडरस्टैंड कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस. तो कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, वेरी सिंपल. लाइक फ्रैक्शंस में कुछ नहीं करना होता. द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. For example, compare like fractions and find out which is greater. 9/13 and 5/13. Clearly, like fractions में जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है वही बड़ा होता है. So we can say that 9/13 is greater than 5/13. लाइक फ्रैक्शंस बहुत सिंपल है कंपैरिजन. अनलाइक फ्रैक्शंस में थोड़ी हमें वर्किंग करनी पड़ती है. नाउ वी कम टू कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस.
अब अनलाइक फ्रैक्शंस में स्टूडेंट क्या करना रहता है, we first convert unlike fractions into like fractions and then compare them. We first convert unlike fractions into like fractions and then compare them. कैसे करेंगे? Take out the LCM of denominators. Convert each fraction to its equivalent fraction with denominator equal to LCM. Then compare. कैसे करना है मैं बहुत बता रहा हूँ सिंपल आपको. Which is larger, 3/4 or 5/12? Now we are being given here two unlike fractions और हमसे पूछा गया है which is larger, 3/4 और 5/12. अगर ये like fractions होता तो सिंपल हम जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा था उसको कह देते वो ग्रेटर फ्रैक्शन है, बड़ा फ्रैक्शन है. लेकिन यहाँ पे हमको इनको like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखिए कैसे करना है. एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम ऑफ 4 and 12 क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3. Now we convert these fractions into equivalent fractions with denominator equal to LCM. जो 12 हमारा LCM आया है, ये फ्रैक्शंस को हम ऐसे फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर LCM के बराबर है. फॉर एग्जांपल इसमें 12 LCM आया, 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3. तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 3 से, ये आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह 5/12 में क्या करेंगे? ऑलरेडी इसमें कुछ नहीं करना है, 1 है. 5 into 1, 12 into 1, 5/12. तो ये देखिए दो लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं. नाउ वी कैन सिंपली से कि 9/12 इज ग्रेटर देन 5/12. तो इसमें देखिए हमने सिंपल क्या किया, जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे उनका हमने एलसीएम लिया और हमने उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया विद एलसीएम, विद डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम. उसके बाद सिंपल ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं. तो ओरिजिनल जो था 3/4, 9/12 is greater than 5/12, so we can say that 3/4 is greater than 5/12. ये आंसर आ जाएगा. Moving on to our next concept, addition and subtraction of unlike fractions. Sorry, addition and subtraction of like fractions. पहले like fractions करेंगे, then we will cover unlike fractions. Add 1/6 and 2/6. सिंपल क्या करेंगे, 1 + 2/6
क्या किया हमने, क्या स्टेप्स है फॉर एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस? ऐड द न्यूमरेटर्स ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शंस, ऐड कर दिया। देन रिटेन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 6 था वो हमने रिटेन कर दिया। राइट द फ्रैक्शन एज रिजल्ट इन स्टेप 1 ऑब्लिक रिजल्ट इन स्टेप 2। सिंपल क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आप ऐड करिए, डिनोमिनेटर को वही रिटेन करिए, आंसर ही आ जाएगा एडिशन 6 3/6। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस भी बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्ट तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस आप समझ गए स्टूडेंट्स। सिंपल न्यूमरेटर को हमें ऐड करना है और डिनोमिनेटर को रिटेन करना है, वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10, सिंपल है। बिगर फ्रैक्शन लेस स्मॉलर फ्रैक्शन, उसमें न्यूमरेटर को हमने ऐड किया था, इधर हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। We will retain the denominator. This is the answer. Addition of like fractions students बहुत सिंपल है। आप न्यूमरेटर को ऐड करिए और डिनोमिनेटर को रिटेन करिए, आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में भी आप लार्जर न्यूमरेटर से स्मॉलर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करिए, रिटेन दी डिनोमिनेटर, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट आर द लाइक फ्रैक्शंस मैंने बताया, व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस। देन हमने पढ़ा एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। एडिशंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो पहले भी जैसे हमने सीखा था, अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है ऐड 2/3 एंड 3/7। जब भी हम अनलाइक फ्रैक्शंस को स्टूडेंट्स ऐड करना होगा तो डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इनको हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। देखिए इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम मैंने लिया 21 है। अब सिंपल इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है विद डिनोमिनेटर इक्वल टू 21। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 21, तो इसमें देखिए 2/3 को हम डिनोमिनेटर को 21 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 7 आएगा। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है स्टूडेंट्स जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। वो नंबर कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। देखिए 21 डिवाइडेड बाय 3 हमने किया, 7 आया। नाउ सिंपल इसको 2 into 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर। सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं 21 डिवाइडेड बाय 7, ये नंबर आया 3। अब इस नंबर से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो
तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया. नाउ 14/21 is greater than 9/21. तो सिंपली 2/3 is greater than 3/4. ऐसे लिखेंगे इसको, हम इधर लिख रहा हूं मैं. Since 14/21 is greater than 9/21, therefore 2/3 is greater than 3/7. कंपैरिजन करना है, और अगर आपको ऐड करना है तो आप सिंपली इसको ऐड भी कर सकते हैं. क्वेश्चन एडिशन का था, मैंने आपको इसमें कंपैरिजन भी बता दिया. ये आपका आंसर है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको भी हटा सकते हैं. कंपैरिजन पार्ट हम कर चुके हैं पहले भी. यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन में आप देखिए 14 + 9/21 23/. सेम कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस होगा, उसमें भी एलसीएम निकलेगा डिनोमिनेटर्स का. और अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस करेंगे उसमें भी एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो कंसेप्ट जो कंपैरिजन में है वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है. एडिशन आपने समझा, अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताता हूं. (8/3 - 5/9. कंसेप्ट वही है, इसमें एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम 9/3. तो सिंपल आप 24, आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले मैंने एलसीएम निकाला, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो नंबर आया उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसमें भी वही किया. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आने के बाद अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं. अब इसको हम करेंगे 24 - 5/9. तो ये आंसर आ गया. तो आपने ये सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. इसमें सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, और उसके बाद फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो वो नंबर कैसे आता है, ये आपने यहां देखा, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय दैट नंबर. हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस भी कवर कर लिया है. अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, उसके बाद हम अपने लास्ट कंसेप्ट पे आएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन.
एक दो मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं सिंपल। ऐड तो सबसे पहले देखिए मिक्स फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। ऐड 2 4/5 एंड 3 5/6। इसको सबसे पहले हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर। तो हमें दो फ्रैक्शंस मिल गए 14/5 एंड 23/6। ये देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि डिनोमिनेटर इसके सेम नहीं है, तो हमें इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ, मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शंस बताया है, इसका हम डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम है स्टेप्स को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। यहां तक स्टेप्स क्लियर है आपको? देखिए मैंने एलसीएम लिया 30, उसके बाद इस एलसीएम को डिवाइड किया फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, नंबर आया 6। नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर बोथ बाय 6। 14 into 6 5 into 6 84/30 आ गया। सिमिलरली सेकंड फ्रैक्शन में भी मैं यही करूंगा। 30 डिवाइडेड बाय 6, इसका न्यूमरेटर 5 आया। ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से। यहां तक क्लियर है? अब मैं इधर आ जाता हूं। इसको सिंपल, अब ये देखिए लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, आप इनको ऐड कर लीजिए। दिस इज द आंसर। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप आंसर को ओरिजिनल मिक्स्ड फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बताया है। अब हमें इसको डिवाइड करना रहेगा इससे। दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर। कैसे करेंगे? क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, वही रिटेक करेंगे। 6 19/30 ये आपने ऐड कर लिया और आंसर भी मिक्स फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख दिया।
एक इसी का मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी करवाता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। कॉपी कर सकते हैं आप, कंसेप्ट मैंने समझा ही दिया है। एक सब्ट्रैक्शन भी मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन का करवा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? एट इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 33/4। सेकेंड, अब देखिए ये जो फ्रैक्शंस आए हैं स्टूडेंट्स, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है? सिंपल है, इनके डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या है? 12। अब इसको लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहला फ्रैक्शन उठा रहा हूं मैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3। ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ पे दो लाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं। अब सिंपल आप इनको मैं इधर लिख रहा हूँ, लाइक फ्रैक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट करना आपको मैंने बताया है। 99 minus 34 retain the decimal or denominator। ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आप अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में देना चाहते हैं तो देन वी हैव टू डिवाइड। क्वोशंट, रिमाइंडर एंड देन डेसिमल, देन डिनोमिनेटर। दिस इज द आंसर। मैंने डिवाइड किया, ये क्वोशंट आया। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होगा? क्वोशंट देन रिमाइंडर एंड वी रिटेन द डिनोमिनेटर। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये एडिशन की तरह ही है, सब्ट्रैक्शन, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देन वी कम टू आवर लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने पढ़ी है दोस्तों। नंबर लाइन में आपने होल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करना सीखा है, फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बार आप देख लेते हैं। एक मैं नंबर लाइन बनाता हूं यहां, अब एक नंबर लाइन है, अगर मैं कहूं रिप्रेजेंट 1/2 ऑन दिस नंबर लाइन, तो 1/2 आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। 1/2 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि इट इज वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स। इसको हम क्या करेंगे?
0 और 1 के बीच में हम इक्वल पार्ट, जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो सेंटर पॉइंट होगा दिस इज 1/2। 0 से 1 तक हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका एक पार्ट ले लिया 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। तो 1/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन एज इन दिस मैनर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं रिप्रेजेंट 1/3 ऑन नंबर लाइन, तो 0 और 1 इसको 3 इक्वल पार्ट्स में 1, 2 एंड 3 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड दिस पॉइंट इज 1/3 because it is 1 part out of 3 equal parts। तो 1/2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप नंबर लाइन पे, 1/3 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली इतना पोर्शन ये हो जाएगा, ये हो पॉइंट हो जाएगा 2/3 एंड सो ऑन। इस तरह आप और भी फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का चैप्टर फ्रैक्शंस। इसमें मैंने आपको फ्रैक्शंस की बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डेफिनेशन बताई। इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी बताया, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मैंने आपको लाइक फ्रैक्शंस बताया, अनलाइक फ्रैक्शंस बताया। फिर मैंने आपको बताया कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, मैंने लाइक फ्रैक्शंस आपको बताया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस बताया। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन बताया और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करवाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आई वुड से आप अपनी बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए और कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझको कमेंट करिए, मैं उसका या मेरा ईमेल आईडी भी मैं डाल दूंगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। आप मेल भी मुझको कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाना समझ आया, तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू स्टूडेंट्स।